Hello students, welcome back to our online classes. So students, as per our continue classes, we are taking the questions regarding our calculation of amount payable to deceased partner, and today we are going to take question number 67th A, in which Brown and Smith are partners. The partnership deed provides that the account be balanced on 31st December every year. हमारा जो अकाउंट है वो 31 दिसंबर को क्लोज होता है. प्रॉफिट हमें डिवाइड करना है 1/2, 1/3 एंड 1/6 हमें रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है. दैट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर्स बी एंटाइटल्ड टू बी पेड आउट. यानी ये हमारे डीड में मेंशन है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर को ये 4 चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएंगे. नंबर 1, उसकी कैपिटल, रिजर्व में उसका शेयर, उसकी डेथ तक का प्रॉफिट जो कि हमें कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 completed years. ओके, एंड पॉइंट नंबर 4th, दैट इज गुडविल, एंड गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एज proportion ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 preceding year. यहाँ पे हमें 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेना है और यहाँ पे हमें 3 सालों का टोटल प्रॉफिट लेना है. मीन्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वी विल टेक द एवरेज प्रॉफिट, एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वी विल टेक अवर टोटल प्रॉफिट. ओके, एंड आफ्टर इट on 31st December 2017 we have some balances, that is capital of Brown, capital of Smith, reserve we have 3000, creditors we have. After that, on the asset side we have 2000 BR, investment 5000 and cash 14000. Okay, so the profit for 3 years were 15 में 4200, 16 में 3900 and 2017 में 4500. Smith died on 1st of May 2018. Show the accounts as between the firm and Smith's executor as on May 1st 2018. इसका मतलब हमें स्मिथ का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसमें ये कैलकुलेशन करनी है कि स्मिथ के एग्जीक्यूटर को हम कितना अमाउंट पे करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन नाउ. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर स्मिथ्स कैपिटल अकाउंट, एंड as per our first point we will transfer the balance of capital, that is balance BD 6,000. सो हमने स्मिथ की कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया. फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर दिया. सेकेंड पॉइंट इज हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ डेथ. तो हम उसका रिजर्व में से प्रॉफिट शेयर निकाल लेते हैं. रिजर्व वॉज विद अस 3000, और यहाँ पे स्मिथ और ब्राउन के बीच में जो शेयर है वो है 1/2, 1/3 एंड 1/6 इज गोइंग इन द रिजर्व. तो अगर हम इनको टैली करेंगे तो इट विल बिकम 3:2:1. तो ब्राउन और स्मिथ का जो शेयर है दैट इज 3:2. So it will become 3/2, 5, that is 1800. So I am transferring the reserve by reserve 1800. Okay. After that, third point is saying that we need to calculate the proportion of profit. So third point, we have 3 years profit, 2015, 2016 and 2017. So we have the profit of 4200, 3900 and 4500. So it will become 600, 12,600. Okay, so as per our instruction for the calculation of profit हम एवरेज करेंगे. सो एवरेज विल बिकम 4200. ओके, नाउ अब हम स्मिथ का शेयर इसमें कैलकुलेट करेंगे. 4200 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, sorry it's 2/5, here also 2, it will become 1200. So
here also 2/5. Smith has 2/5 share. गलती से हमने इसको 3/5 कर दिया था. Now so it will become 1680. अब स्मिथ, क्योंकि हम ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं और स्मिथ हमारे साथ में केवल 1 मई तक रहा है, इट मीन्स फ्रॉम 1 Jan to 1 May. सो इट विल बिकम Jan, Feb, March एंड April. वो हमारे साथ में सिर्फ और सिर्फ 4 months रहा है. ओके तो हम सिर्फ प्रॉफिट 4 months का ही कैलकुलेट करेंगे. तो हमारे 4 months का जो प्रॉफिट आएगा दैट इज़ 560 रुपीज़. तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 560. तो फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिया, सेकंड कंप्लीट कर दिया, हमने थर्ड भी कंप्लीट कर दिया. अब फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज़ फॉर गुडविल. तो फोर्थ पॉइंट के लिए हमें ये बोला गया है, गुडविल के लिए हमें ये बोला गया है कि 3 सालों का जो टोटल प्रॉफिट होगा, तो 3 सालों का टोटल प्रॉफिट 12,600 हमारे पास में अवेलेबल है. ठीक है, दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म. नाउ वी विल कैलकुलेट स्मिथ शेयर इन इट. सो इट विल बिकम 5,040 रुपीज़. तो फोर्थ पॉइंट भी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि ये गुडविल है तो फिर ये ब्राउन की कैपिटल से हमें ट्रांसफ़र होगी बाय ब्राउन्स कैपिटल अकाउंट 5040. सो स्टूडेंट्स, हमने चारों के चारों पॉइंट स्मिथ की कैपिटल में ऐड कर दिए हैं. नाउ इट विल बिकम 5,600, 58, 68, 12,800. 12,800 and we will transfer it to the executor account. Smith's executor account 12,800. So student, this was the question number 67th A. Okay, now come to the next one. Next question I am taking 67th B. So here we have the question 67th B, in which X and Y are partners in 2:1 and following are the balances of the balance sheet. So students, Y died on 30th June 2018 और हम अपनी बुक्स क्लोज करते हैं 31st March को. As we can see, balance sheet is prepared on 31st March. Besides his capital and reserve, यानी कैपिटल और रिजर्व्स के अलावा जो भी हमारा पार्टनर होगा जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम गुडविल में से शेयर देंगे. और इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो है दैट इज़ फॉर द रिवैल्यूएशन. तो ऑब्वियसली अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ तो वो भी देंगे, या लॉस हुआ वो भी देंगे. ही इज़ टू बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम अप टू द डेट ऑफ डेथ. तो स्टूडेंट्स, हमें Y को रिजर्व में पार्ट तो देना है, गुडविल यहाँ पे हमें रिटर्न ऑफ करनी है, वो भी हमें लिखनी है. गुडविल जो फर्म की वैल्यू हुई है Y की डेथ पे, उसमें भी उसका शेयर हमें देना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के हमें उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके भी ट्रांसफ़र करना है, और इसके साथ साथ हमें 12% का इंटरेस्ट भी देना है. सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. सो हियर इज़ अवर Y's कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले हम उसमें अपना बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे एंड द बैलेंस इज़ 27,000. ओके, एंड स्टूडेंट्स, वी कैन चेक दैट वी हैव वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑन द लाइबिलिटी साइड दैट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो उसमें भी Y को अपना शेयर मिलेगा, और गुडविल रिटर्न ऑफ में भी Y अपना कैपिटल अकाउंट डेबिट करवाएगा. ओके, सो लेट्स ट्रांसफ़र बोथ दीज एंट्रीज. सो फर्स्ट वन, workman compensation reserve is of 18,000 and X and Y are sharing the profit in 2:1, so it will become 1/3, 6,000. 6,000 workman compensation reserve में Y को मिल जाएगा. Second is goodwill that will be written off. तो गुडविल जो यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज़ 9,000, अगेन 1/3.
3000, तो ये दोनों एंट्री में ट्रांसफ़र कर देती हूँ. बाय जनरल रिजर्व 6000 and here to goodwill 3000. Okay, now come to point number 3rd as per our adjustment. So it is saying that goodwill is to be calculated 2 years number of purchase of average profit of last 3 years. Okay, so first we will calculate the average profit. Average profit is equal to 9,000 plus 20,000 plus 16,000 divided by 3. So it will become 16 plus 9 25, 25 plus 20 45,000 divided by 3. So it will become 15,000. स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये मेंशन है कि जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने से पहले हम उसकी वैल्यू 10% कम कर देंगे. लेट मी शो यू. His share of goodwill based on 2 years purchase of last 3 years average profit less 10%. तो हमने इन तीनों का एवरेज तो निकाल दिया है. 15,000 इज द एवरेज प्रॉफिट. अब हम उसमें से 10% लेस कर देंगे. सो हियर लेस 10%, that is 1500 and it will become 13,500. So let's transfer it here. 2 into 13,500, so it will become 27,000. तो फर्म की गुडविल हमारे आ गई है, दैट इज अमाउंटेड 27,000. अब हम उसमें y का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे. तो y शेयर 27,000 multiplied by 1/3, so it will become 9,000. So let's transfer it by x कैपिटल अकाउंट. क्योंकि हमें पता है कि y को जाने से गेन सिर्फ और सिर्फ x करेगा, तो उसी के अकाउंट से, उसी के कैपिटल अकाउंट से y को अपनी गुडविल मिलेगी, दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 9,000. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. फिक्स असेट को हमें रीवैल्यू करना है और उसकी जो नई वैल्यू होगी वो 76,000 होगी. एंड वी कैन सी हियर कि यहाँ पे जो पुरानी वैल्यू है वो 70,000 है. इसका मतलब फिक्स असेट 6,000 से इंक्रीज हो गए हैं. देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स. हमने अपनी बैलेंस शीट में 600 रुपये के प्रोविजंस बना रखे हैं. अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज अवर ऑल डेटर्स आर गुड. तो ये प्रोविज़न हम ख़त्म कर देंगे. तो हमारे पास रिवैल्यूएशन के 2 आइटम है, उसके लिए हम छोटा सा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं. सो हमारे फिक्स असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. फिक्स असेट्स दैट इज 6,000. जस्ट बिकॉज अवर असेट आर इंक्रीजिंग, सो आई एम राइटिंग इट ऑन द डेबिट साइड. आफ्टर दैट हमारा प्रोविज़न 600 रुपये से कम हो रहा है. इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है. So it will become by provision 600. So the total is 6,600 and we will transfer it to the capital account of partners. Partners capital account X and Y. 2:1, so it will become 4,400 and 2,200. तो रिवैल्यूएशन से Y को प्रॉफिट हो रहा है 2,200 का, तो हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 2,200. ओके, अब लास्ट जो पॉइंट बचा है उसमें हमें पार्टनर को 12% इंटरेस्ट देना है. तो Y की जो कैपिटल थी दैट इज 27,000. 12% we need to calculate the interest and month are April, May and June. So it will become 3/12. So 12 cut 0, 1, 8.
810 रुपये हमारा कैपिटल पे इंटरेस्ट बन रहा है, सो वी विल ट्रांसफ़र इट हियर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 810. टोटल कर देते हैं हम 45010. 45010. So students, we can write here 2Y's executor account, that is 42010. तो Y के लिए जो अमाउंट पेबल है वो 42010 है. तो हमने सारे ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड कर दिए हैं और उसके बाद में Y के डेथ पे Y के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जितनी अमाउंट रिसीव होगी वो हमने कैलकुलेट कर दिया, एंड दैट इज़ 42010. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अवर टुडेज क्लास and we will continue our same topic with some new questions in our upcoming classes. Okay.